नमस्कार। आप देख रहे हैं कि आज हम लोग आए हुए हैं हलसी प्रखंड के सहारमा पंचायत का ये चटना गांव का महादलित टोला है। यहाँ एक नवयुवक की पिछले 14 तारीख को नहर में डूबने से मृत्यु हो गई और दुख की बात यह है कि 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक उस मृत नवयुवक का शव इसी मुसहरी में पड़ा रहा। यहाँ का न कोई पंचायत प्रतिनिधि इनकी सुध को देखने के लिए आए, न कोई स्थानीय प्रतिनिधि आए देखने के लिए किस गरीब महादलित लोगों की क्या दशा है, क्या दुर्दशा है। न प्रखंड स्तरीय कोई पदाधिकारी आए इसकी सुध लेने के लिए कि किस परेशानी में है, किस तकलीफ में है। करीब 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक इसके घर पे मृत शरीर का लाश पड़ा हुआ रहा। ये लोग यहाँ बिलखते रहे, रोते रहे, लेकिन कोई इसको देखने वाला नहीं रहा। फिर हम लोग प्रयास किए कि किसी ढंग से इसके बॉडी का पोस्टमार्टम हो और इसको उचित मुआवजा मिलने के लिए हम लोग आगे भी इन लोगों के साथ रहेंगे। अब सवाल ये उठता है, इस गरीब महादलित लोग जिनके वोट की इतनी ताकत है, ये सरकार बनाने और सरकार को बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जब उन नेता को, उन दलालों को इनके वोट की जरूरत आती है तो इनके घर के दरवाजे पर बैठ करके अपना मस्तक रगड़ते, अपना सर रगड़ते हैं। लेकिन आज जब इनको उनकी मदद की जरूरत है, उनके सहयोग की जरूरत है, तो सब लोग मुंह मोड़े हुए हैं। आने वाले समय में इन गरीब की बद्दुआ, इन गरीब का कोपभाजन का शिकार उन लोगों को बनना पड़ेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जन सुराज की सारी टीम इन गरीबों के साथ मुस्तैदी से खड़ा रहेगी और हर संभव प्रयास, हर तरह का मदद देने के लिए इनके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। बहुत आप देख रहे हैं जिस नवयुवक की दुर्घटना में यहाँ मृत्यु हुई, उसके परिवार के लोग हैं, उसके पूरे मोहल्ले के लोग हैं। उसके ये चाचा है जो कि खुद देख रहे हैं कि शारीरिक रूप से ये दिव्यांग है। इन लोगों को यहाँ घर भी बढ़िया से नहीं है रहने के लिए। गली की दशा जब देखिएगा तो बद से बदतर है, घुटने भर पानी जमा हुआ है। इसके अलावा रोजी रोजगार नहीं है। जिस लड़के की दुर्घटना, उसके पिताजी बाहर में काम करते हैं, ये उसकी लाश को भी नहीं देख पाए, जबकि 2 दिन तक लाश यहाँ पड़ा रहा। प्रशासनिक के निकम्मापन के कारण वो लाश 2 दिन तक पड़ा रहा, लेकिन फिर भी ये देख नहीं पाए, क्योंकि इतना दूर में थे, उसके बावजूद नहीं पहुंच पाए। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या इनके साथ बुरा हुआ। सहयोग तो मिला ही नहीं, सहयोग के अलावा क्या कष्ट इनको झेलना पड़ा वो ये बताएंगे। बताओ सोनू, वो घटना के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या यहाँ देखने को मिला? कोई जनप्रतिनिधि मिलने आए तुमसे? कोई नहीं आए। प्रशासन के तरफ से कोई लोग? प्रशासन आया फिर चला गया। अब यहाँ से है कि इसको डेड बॉडी को भी अगर लखीसराय ले जाना पड़ा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए, तो प्रशासन के द्वारा कोई वाहन उपलब्ध नहीं करा गया। क्या खुद के पैसा से ले गए हो? खुद के पैसा से ले। और वहाँ क्या घटना घटी सो बताओ। वहाँ जो है पोस्टमार्टम घरे जो है वहाँ भी मना कर दिया था, लेकिन फिर पैसा देने पर किया है। अब देख लीजिए कितना पैसा लिया? हाँ। 700 मांगा तो 2000 से, लेकिन 700 रुपया दिए। बोले हम मेरा पास पैसा नहीं है, तो फिर भी 700 ले लिया। अब देखिए कि जो लोग कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, गरीबों को किसी प्रकार का मदद मिल नहीं रहा, उल्टे इनके लाश पर से रुपया लिया जा रहा है। आप बताइए कि कैसे वो लोग कह सकते हैं कि गरीबों की सरकार है। तो बाकी हमारे साथ जो है जन सुराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता टुनटुन भैया, इस पर अपना कुछ मार्गदर्शन कीजिए। बताइए टुनटुन भैया, किन लोगों को किस प्रक्रिया के तहत मुआवजा मिलेगा? क्योंकि अभी इसका दाह संस्कार भी हुआ है, उस पर भी कुछ लोगों को पैसा नहीं दिया गया प्रशासन की तरफ से। तो कैसे इसको मुआवजा मिलेगा, कैसे हम लोग इसको मदद कर सकते हैं? इसके जहाँ तक सरकार द्वारा जितनी भी राशि जो इसको मिलनी है, जो कानूनन इसका अधिकार है और सभी लोगों को मिलता है, वो तो मिलेगा ही। तो वो हम लोग दिलाएंगे। 4 लाख रुपये का आपदा से मिलना है।
वो राशि दिलवाएंगे हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट के बाद। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि 25 वर्षों से इन्हीं गरीब गुरबों के वोट से हमारे उप मुख्यमंत्री जी बिहार में मुख्यमंत्री छोड़कर सारा पद हासिल कर लिए लखीसराय में, और आज इसका भतीजा मरा, बेटा मरा, हमारे हलसी का, हमारे लखीसराय का एक युवक हमने खो दिया, जो कि हमारा राष्ट्र में जो है राष्ट्र निर्माण में वो योगदान देता। आज इन्हीं लोगों के बदौलत चाहे ये धान लहला रहा है या बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं या सड़कें बनती है, सब इन्हीं लोगों के बदौलत बनती है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में जाकर के जो बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने को चला रहे हैं, यही युवा लोग हैं। उसी युवा में से एक युवा हमने परसों खो दिया। अब देखिए दुर्भाग्य इसका कि मुसहर जाति होने के कारण, सबसे कमजोर, सबसे पददलित होने के कारण हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी लखीसराय में उस दिन झंडा फहरा रहे थे और एक गरीब का बच्चा का लाश यही स्कूल के बगल में इसका घर है, रखी हुई है। यहाँ कोई पदाधिकारी भी जरूर इस टोला में आया होगा औपचारिकता निभाने के लिए, झंडा फहराने के लिए, लेकिन किसी ने उस पर सुधि नहीं ली। आपके द्वारा जब हमको जानकारी मिली तो हमने धन्यवाद देंगे यहाँ हलसी के वीडियो का, जो कि थाना को कह करके इसका पोस्टमार्टम कराने में सुविधा प्रदान कराया। लेकिन उसके बाद भी हमको पता चल रहा है कि लखीसराय पोस्टमार्टम हाउस में भी इससे पैसे की डिमांड की गई। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। विजय सिन्हा जी घर है बगल में, उनका एक आदमी अस्पताल की दलाली करने में 24 घंटा रहता है। आखिर इन लोगों को न्याय कब मिलेगा? 15 अगस्त में 79वां 15 अगस्त हम मनाए, आजादी का 79 वर्ष हो गया, बावजूद अभी इसके तन पर कपड़ा नहीं है, इसको न्याय नहीं है। मरने के बाद सरकार द्वारा जो उपलब्ध सुविधा है वो नहीं है, तो कैसी आजादी? इस आजादी का क्या मतलब है? यह आजादी सिर्फ नेताओं को, अधिकारियों को वहीं तक सीमित है। हमें और भी आजादी मिलनी है। आज मातम का दिन है, हम तो आए हैं इसको की सुविधा कैसे दिलाना है, कैसे इसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, इसके लिए आज हम कोई भाषण देने नहीं आए हैं। लेकिन इन बातों से इतना तकलीफ हमको हुआ है कि 79 वर्ष हो जाने के बाद भी अगर हमारे इन गरीबों को न्याय नहीं मिल पाया इस देश में, तो कौन चीज का स्वतंत्रता दिवस? ये माफिया नेताओं और माफिया अधिकारियों का स्वतंत्रता दिवस है। क्यों इस स्वतंत्रता दिवस को मनाए हम? जब हमको न्याय ही नहीं मिला, हमको कौन सी आजादी मिली? आजादी हमको यही मिली कि यहाँ से दिल्ली, पंजाब हमको ठेकेदार ले जाए भाड़ा पर काम कराने के लिए, और मनमाना काम करा के उसके मर्जी, अपने मर्जी से जितना पैसा हो तय करता हो। हम अपना कम से कम पारिश्रमिक भी तो तय करने के हकदार नहीं है। सरकार में हमारी क्या भूमिका है? वोट दे देने के बाद हर सुविधा से ये महरूम है। मुसाहरी है, देख लीजिए क्या सुविधा है। देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, न इनको रहने का घर है, न इनके शरीर पे कोई अच्छा कपड़ा है, और कहते हैं कि हमारे गरीब की सरकार है। क्या ये गरीब को पढ़ने का हक नहीं है? क्या इसको यहाँ रोजी रोजगार अगर मिलता तो ये जवान हो जाएगा तो बाहर मजदूरी करने के लिए जाएगा? इतने वर्षों से आप सत्ता में बैठे हुए हैं, कभी आए हैं आप लोगों के मोहल्ले में, जो यहाँ के वर्तमान विधायक अभी हैं, कभी आए आप लोगों का हाल चाल लेने के लिए? तो देख लीजिए यही दशा है। वो अगर जाते भी हैं तो बड़े लोगों के पास जाते हैं। पानी जमा हुआ है, रोड पे भी पानी जमा हुआ है। देखिए वो तो हम देख ही रहे, 3-4 दिन से आ रहे तो गली में घुटने भर का पानी है। समस्या तो आगे की समस्या है, उस पर आगे भी हम ये कर लेंगे। सबसे दुखद बात ये है कि किसी का जवान बच्चा पानी में डूबकर दिवंगत हो जाता है और उसकी लाश का पोस्टमार्टम कराने में हमारा सिस्टम किसी गरीब से पैसा मांगता है, इसको गाड़ी नहीं उपलब्ध कराता है, जबकि सरकार करोड़ों रुपया जो है हमारे पैसा को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस पर और एम्बुलेंस पर खर्च कर रही है। एम्बुलेंस घोटाला हो रहा है
और हम इन गरीबों को लाश ढोने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। बराबर आप देखते होंगे सोशल मीडिया वगैरह पर ऐसे ही गरीब कभी कंधा पर लाश लेके जाते हुए नजर आते हैं, कभी साइकिल पर लाश ले जाते हैं। यही है हमारा ऊना सीमा गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र हम हुए, नेता हमारे माफिया वो स्वतंत्र हो गए, अधिकारी स्वतंत्र है, ये तो आज भी परतंत्र है।